एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था और उसने बुद्ध को देखते ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बुद्ध शांत बने रहे और कुछ नहीं बोले। उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद बुद्ध मुझसे डरते हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जब वह थक कर शांत हो गया तो उसने बुद्ध से पूछा, आपने कुछ नहीं कहा, क्या आप मुझसे डरते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई तुम्हें कुछ देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह किसका रहता है? व्यक्ति ने कहा, देने वाले का। बुद्ध ने उत्तर दिया, वैसे ही मैंने तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारा ही रह गया। कहने का तात्पर्य, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। शांत रहकर ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। नमो। दोस्तों, एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में दर्द और दिल में गहरा डर। वो बोला, भगवान, मैं हर किसी से हार जाता हूं, हालात से, लोगों से, खुद से भी। मुझे लगता है मैं बेकार हूं। मैं जितना कोशिश करता हूं, जिंदगी उतना ही मुझे तोड़ देती है। बुद्ध ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, मेरे साथ चलो। वो उसे एक पुराने टूटी दीवारों वाले घर के सामने ले गए। दीवार पर गहरी दरारें थीं। बुद्ध बोले, इस दीवार को देख रहे हो, ये कमजोर लगती है ना? युवक ने कहा, हाँ भगवान, लगता है किसी भी समय गिर जाएगी। बुद्ध ने धीरे से कहा, अब इस पर ध्यान से देखो। युवक आगे बढ़ा और उसने देखा कि दीवार की दरारों के अंदर एक छोटा सा पौधा उग आया है। बहुत छोटा, लेकिन जीवित, हरा और जिद्दी। वह चकित होकर बोला, भगवान, इतनी टूटी दीवार में भी जीवन? बुद्ध, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा अपमान अपने पसंद के लोगों से ही मिलता है। ये जो तुम दिल के साफ होना, देखना, दिमाग वालों से हार जाओगे। किसी के लिए रोने से क्या फायदा? जो इंसान आपका प्यार नहीं समझ सकता, वह आपका दर्द क्या ही समझेगा? किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या फिर परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी अगर कोई इंसान आपसे जुड़ा रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्लज्ज है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी इज्जत से बढ़कर आपको प्यार करता है। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना, तो सच कहूं, उस पर नहीं, हमें खुद पर ही गुस्सा आता है। हमारा ज्यादा अच्छा होना एक दिन हमारे मुंह पर ही हमें तमाचा मार देता है। ज्यादा साफ दिल वाला इंसान भी इस दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि खुद का बुरा उससे सहा नहीं जाता और किसी और का बुरा वो कर नहीं सकता। मुझे लगा मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब पलट कर देखा तो कोई साथ नहीं था। जो रिश्ता दुख में आपके साथ नहीं था, वो जिंदगी में भी साथ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं, वही लोग हमारी जिंदगी में तमाशा करते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी जतन कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उससे बदला लेने की सोच न रखें और ना ही उससे बदला लेने में अपना समय बर्बाद करें, क्योंकि जो खराब फल होते हैं वो अपने आप ही पेड़ से गिर जाते हैं। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, आप सिर्फ एक गलती कीजिए और लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत कीजिए। नमो बुद्धाय। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। नंबर 1, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है। ये थे। बुद्ध के शिष्यों ने उनसे कहा, भगवान, कृपया उस रास्ते से मत जाइए, अंगुलीमाल बहुत खतरनाक है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो उसे सही रास्ता कौन दिखाएगा? और वे उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा तो वह गुस्से में उनकी ओर दौड़ा और चिल्लाया, रुको साधु, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अंगुलीमाल हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो रुका हुआ हूं, पर तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल को समझ नहीं आए। उसने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? बुद्ध बोले, तुम हिंसा का रास्ता छोड़ो और खुद को पहचान। सच्ची वीरता यही है। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल के दिल को छू लिए। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर गए। उसने कहा,
मुझे सही रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने उसे उठाया और बहुत समय पहले की बात है। राजकुमार सिद्धार्थ नीरंजना नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या और कठोरता से भी सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। तभी सुजाता नाम की एक गांव की महिला, जो रोज उस नदी के किनारे पूजा करती थी, वहां पहुंची। उसने देखा कि सिद्धार्थ बहुत दुर्बल हो चुके हैं। उसकी ममता जाग उठी। उसने प्यार से दूध और चावल से खीर बनाई और उसे सिद्धार्थ को अर्पित किया। सिद्धार्थ ने खीर स्वीकार की और उसका सेवन किया। उस खीर ने उन्हें शारीरिक शक्ति प्रदान की और उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि सत्य की खोज में मध्यम मार्ग अपनाना ही सही रास्ता है, न कि अत्यधिक कठोरता या विलासिता। इसके बाद सिद्धार्थ ने उसी रात बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। कहने का मतलब किसी भी चीज का अत्यधिक होना या अत्यधिक न होना दोनों ही हानिकारक हो सकते हैं। मध्यम मार्ग ही जीवन में सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। नमो बुद्धाय। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा है। नमो बुद्धाय।